राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। चंद्रपुरा नाम का एक राज्य था जहाँ भानु प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। वह बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। उस राजकुमारी के बाल सोने के थे, इसलिए राजा ने उसका नाम सुनहरी रखा था। अपनी बेटी से वह बहुत प्रेम करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। एक समय की बात है, राजकुमारी सुनहरी अपनी सखियों के साथ शाही बाग से सटे जंगलों में शिकार करने के लिए गई थी। थोड़ी देर शिकार करने के बाद सारी सखियां एक झरने के पास बैठ गईं। ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने, ठंडी ठंडी बहती हवा और रंग बिरंगे फूल बड़े ही मनमोहक दृश्य थे। झरने और नदी का पानी बिल्कुल सफ़ेद चांदी की तरह चमक रहे थे। यह देखकर सुनहरी की सखियां अपने आप को रोक नहीं पाईं और नदी में नहाने लगीं। जब सखियों ने राजकुमारी को बुलाया तो उसका भी मन हो गया कि चांदी सी सफ़ेद और ठंडी ठंडी पानी में थोड़ी देर स्नान कर लूं। अब सारी सखियां नदियों में खेलने लगी और स्नान करने लगी। जब राजकुमारी सुनहरी नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय उसके 2-4 बाल नदी में बह गए और थोड़ी देर स्नान करने के बाद अब सारी सखियां महल लौट आईं। राजकुमारी के सोने के बाल बहते बहते दूसरे राजा के राज्य में एक चट्टान से रुक गई और संयोग से उस राज्य का राजा का बेटा भी अपने मित्र के साथ उस जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। और थोड़ी देर के बाद शिकार खेलने के बाद वे दोनों मित्र नदी पर पानी पीने के लिए चले गए। राजकुमार जैसे ही पानी पीकर उठा तो उसे कोई सोने की चीज़ चमकता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार ने आगे बढ़कर देखा तो सोने के 2-4 बाल आपस में उलझे हुए चट्टान पर रुके हुए पड़े थे। सोने के बाल को देखकर राजकुमार को बड़ी हैरत हुई और उसने आगे बढ़कर जल्दी से उस बाल को उठा लिया। उसे देखकर राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, यह तो सोने के बाल हैं। इतने लंबे चमकते हुए सोने के बाल किसके हो सकते हैं? तब राजकुमार ने कहा, इतने चमकते हुए सोने के बाल यह तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। और राजकुमार सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी में चारों ओर ढूंढने लगे, परंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दी। फिर दोनों मित्र ने सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी के आसपास के जंगलों में ढूंढा, परंतु कोई नहीं था। वहाँ अब शाम हो चुकी थी। तब राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है यह सोने के बाल किसी दूसरे राज्य से बहते हुए यहाँ आ गए हैं। अब तो शाम हो चुकी है, जंगल में अंधेरा छाने लगा है। अब हमें राजमहल लौट जाना चाहिए। और दोनों मित्र लौटकर राजमहल आ गए, परंतु राजमहल आकर भी राजकुमार उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे उसकी भूख प्यास सब मिट गई और वह बेसुध अपने कमरे में पड़ा रहता, सिर्फ राजकुमारी की यादों में खोया रहता। रानी को जब अपने बेटे के इस दशा के बारे में पता चला तो वह बड़ी परेशान हो गई और तुरंत राजकुमार के पास जाकर खाने को कहा, परंतु राजकुमार ने खाना खाने से मना कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। वह चुप। राजकुमार अब बहुत बीमार रहने लगा। राजा रानी किसी को भी राजकुमार के उदासी का कारण पता नहीं था। जब राजकुमार ने किसी को भी अपनी उदासी का कारण नहीं बताया, तब राजा ने राजकुमार के मित्र अपने सेनापति के बेटे को उनके पास उनके उदासी का कारण पूछने को भेजा। जब सेनापति के बेटे ने राजकुमार से जाकर उनकी उदासी का कारण पूछा तो पहले राजकुमार टालते रहे। फिर अपने मित्र के बहुत जोर देने के बाद राजकुमार ने कहा कि वह सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तब सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी महाराज को बताता हूँ। महाराज तुरंत आपका विवाह
सोने के बालों वाली राजकुमारी से करा देंगे। और जब सेनापति का बेटा राजा के पास गया, उन्हें सारी बातें बताईं कि जब वे शिकार करने गए थे और नदी पर पानी पीने पहुँचे तो वहाँ उन्होंने किसी राजकुमारी के 4 सोने के बाल मिले और अब राजकुमार उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनते ही राजा ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि जाओ और सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाकर उसके घर विवाह का पैगाम भेजो। फिर राजा राजकुमार के पास गया और कहा, मैं तुम्हारा विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी से करा दूंगा, तुम खाना खा लो। राजा की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने खाना खाया और वे अब ठीक होने लगे थे। इधर राजा के हुक्म के अनुसार सेनापति ने अपने सिपाहियों को चारों ओर रवाना कर दिया कि वे सभी सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाएं। परंतु 1-2 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। और जब यह राजकुमार ने सुना कि सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, तो वे फिर से बीमार हो गए। राजा अपने बेटे को फिर से बीमार होता देख बड़े परेशान हो गए और तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का तलाश करेगा या उसके बारे में कुछ भी पता लगाएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब इनाम की लालच में राज्य के बहुत से लोग सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाने के लिए रवाना हो गए, परंतु फिर भी सोने की बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। इधर राजकुमार की बीमारी अब बढ़ती जा रही थी। जब राजा ने परेशान होकर अपने सेनापति को यह आदेश दिया कि अगर 2 महीने के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगा पाए तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा के हुक्म के कारण परेशान सेनापति जब अपने घर में आकर बताया कि अगर उसने 2 महीने के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगाया तो राजा उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तब अपने पिता को परेशान देखकर सेनापति के बेटे ने उनसे कहा कि पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाऊंगा। और यह कहकर सेनापति के बेटे ने एक चूड़ी वाले का भेष बनाया और नदी किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। आसपास जो भी गांव थे वहां जाकर वह आवाज़ लगाने लगा, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, लाल हरी पीली नीली चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो की आवाज़ सुनकर गांव की सारी लड़कियां बाहर आ जाती और चूड़ियाँ खरीदने लगती। तब सेनापति का बेटा उन्हें चूड़ियाँ बेचता और उनके बाल भी देखता। उनसे सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में पूछता कि क्या उनके गांव में कोई सोने के बालों वाली लड़की है। इस तरह से 2 महीने पूरे होने में अब केवल 10 दिन बचे थे। बेचारा अब परेशान था कि अब उनके पिता का कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए अब वह और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। आखिरकार चूड़ियाँ बेचता बेचता वह एक दिन राजकुमारी सुनहरी के शहर जा पहुँचा और चूड़ियाँ ले लो की आवाज़ लगाने लगा। चूड़ियाँ ले लो की आवाज़ कोतवाल की बेटी वहाँ चूड़ियाँ लेने आ गई। जब वह इस लड़की को चूड़ियाँ बेच रहा था तब उसने इससे भी वही कहा कि मेरे राज्य में एक सोने के बालों वाली लड़की है। क्या तुम्हारे राज्य में भी ऐसी कोई लड़की है जिसके बाल सोने के हों? संयोग से वह कोतवाल की लड़की राजकुमारी सुनहरी की सहेली थी। उसने चूड़ी वाले से कहा, हाँ, हमारी राजकुमारी के बाल सोने के हैं। तब चूड़ी वाले ने का वेश बनाया उस सेनापति का बेटा कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, उसके बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं। तब उस कोतवाल की बेटी ने गुस्से में आकर कहा, मैं क्यों झूठ बोलूं, हमारी राजकुमारी के बाल सोने के हैं। तब चूड़ी वाला बना उस सेनापति का बेटा बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ कि उस राजकुमारी के बाल सोने के हैं तो मैं यह सारी चूड़ियाँ तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, और अगर तुम हार गई तो तुमसे मुझे विवाह करना होगा।
तब उस कोतवाल की बेटी ने कहा, मैं क्यों हारूंगी? राजकुमारी सुनहरी मेरी सहेली है, मैं अभी इसका सबूत तुम्हें दे देती हूँ। यह कहकर वह कोतवाल की बेटी राजकुमारी सुनहरी के कक्ष में चली गई और उसके कंघी से 2 बाल लेकर उस चूड़ी वाले को दे दिया और कहा, लो देख लो, अब तो मान गए ना कि हमारी राजकुमारी सुनहरी के बाल सोने के हैं। यह देखकर सेनापति का बेटा बहुत खुश हो गया कि उसने आज उसकी तलाश पूरी कर ली। उसने कहा, तुमने सच कहा, तुम्हारी राजकुमारी सुनहरी के बाल तो सोने के हैं। लो, अब तुम शर्त जीत गई और अब यह सारी चूड़ियाँ तुम्हारी हैं। यह कहकर सेनापति का बेटा तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को रवाना हो गया। 2 महीने पूरे होने में अब मात्र 1 दिन बचे थे। वह बहुत परेशान था कि कहीं देर ना हो जाए। इधर सोने के बालों वाली लड़की का पता नहीं चलने के कारण राजा गुस्से से आग बबूला हो गया था। सेनापति को तो डर से सांसें अटकी पड़ी थी कि ना जाने अब किस क्षण उसका कत्ल कर दिया जाएगा। राज दरबार के अन्य सभी लोग राजा की खुशामद कर रहे थे कि वे सेनापति को मृत्यु दंड की सजा ना दे, परंतु राजा अपने फैसले से टस से मस न हुआ और अब सेनापति के कत्ल का आदेश देने ही वाला था कि उसी समय सेनापति का बेटा सोने के बालों वाली लड़की के बारे में सारी जानकारी लेकर राज दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, मेरे पिता को क्षमा कर दें, उन्हें मृत्यु दंड की सजा ना दें। मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी की सारी जानकारी लेकर आया हूँ। यहाँ से लगभग 200 मील दूर चंद्रपुरा राज की राजकुमारी सुनहरी के बाल सोने के हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और कहा, तुरंत राजकुमारी के घर मेरे बेटे के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता चल जाने के कारण राजकुमार बहुत खुश हो गया। उसकी सारी बीमारी चली गई। राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी और अब राजा के आदेशानुसार ढेर सारे सोने चांदी और उपहारों के साथ राजकुमारी सुनहरी के साथ राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। विवाह का यह प्रस्ताव पाकर चंद्रपुरा के राजा भानु प्रताप बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी सुनहरी के लिए इतने बड़े राज्य से राजकुमार के साथ विवाह का प्रस्ताव आया है। राजा भानु प्रताप ने तुरंत यह खबर बड़े खुश होकर अपनी बेटी सुनहरी को बताया। तब राजकुमार सुनहरी ने कहा, पिताजी, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं राजकुमार के बुद्धि का इम्तिहान लेना चाहती हूँ। इसके लिए मैं राजकुमार से 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वह इसमें कामयाब हुए तभी मैं उनसे विवाह करूँगी। अगर वे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहें तब मैं यह समझूंगी कि वे बेवकूफ़ हैं और मैं उनसे विवाह नहीं करूँगी। आप संदेशवाहक को विवाह की शर्त का संदेशा देकर वापस भेज दें। इधर राजकुमार को जब पता चला कि सोने के बालों वाली राजकुमारी सुनहरी उनके बुद्धि का इम्तिहान लेना चाहती है और उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहती है, तो वह बहुत परेशान हो गया और अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी कि अब यह कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। राजकुमार को परेशान देखकर उसके मित्र के सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, आप परेशान ना हो, आप राजकुमारी के विवाह की शर्तों को मान लें। तब राजकुमार ने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो मित्र? विवाह की शर्तों को मान लूं? इसका मतलब है मैं प्रश्नों का उत्तर दूं। अगर मैंने सही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वह विवाह नहीं होगी और बदनामी होगी सो अलग। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, अगर आपको प्रश्न कठिन लगे तो 1 दिन की मोहलत मांग लेना। मैं आपको प्रश्नों का सही उत्तर बता दूंगा। फिर अगले दिन आप राजकुमारी को प्रश्नों के उत्तर दे देना। राजकुमार अपने मित्र की बातों से बहुत खुश होता है और राजा के पास जाकर कहता है, पिताजी, मैं चंद्रपुरा जाकर राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर राजा ने तैयारियों का हुक्म दे दिया
और 2-4 दिन बाद एक बड़ी सी फौज के साथ राजकुमार और राजकुमारी का मित्र सेनापति का बेटा सफ़र करते हुए 12वें दिन राजकुमारी सुनहरी के शहर जा पहुँचे। वहाँ उनकी खूब खातिरदारी की गई। अगले दिन दरबार लगाया गया। सभी लोग दरबार में पहुँचे, जहाँ एक और राजकुमार, उनके मित्र और उनके सभी सहयोगी बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सुनहरी अपनी सखियों के साथ और उनके सहयोगी बैठे हुए थे। तब राजकुमारी सुनहरी ने राजकुमार से पहला प्रश्न किया और कहा, बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जग सकता है? यह प्रश्न सुनते ही सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार भी परेशान हो गया और सभी सोचने लगे, भला कोई व्यक्ति 30 दिनों तक कैसे जग सकता है? सवाल से परेशान होकर राजकुमार ने अपने मित्र के ओर देखा। तब सेनापति के बेटे ने इशारा किया और राजकुमार ने बुलंद आवाज में कहा, राजकुमारी, आपका प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का मोहलत दें। तभी थोड़ी देर बाद राजकुमारी सुनहरी की एक सहेली खड़ी हुई और उसने कहा, हमारी होशियार और दिलेर राजकुमारी राजकुमार को प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का वक्त देती है और इसके साथ ही दरबार स्थगित हो जाता है। सभी लोग दरबार से चले गए। आराम कक्ष में जाकर राजकुमार बहुत परेशान था और सभी यही सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जग सकता है। आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तभी सेनापति का अक्लमंद बेटा हंसने लगा। अपने मित्र को हंसते देखकर राजकुमार ने कहा, इतना कठिन प्रश्न है, मैं परेशान हूँ और तुम हंसे जा रहे हो। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजकुमार भी खूब हंसे और फिर अगले दिन राज दरबार लगा, जहाँ एक ओर राजकुमार और उनके समर्थक बैठे तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सुनहरी और उसकी सहेलियाँ बैठी थी। फिर राजकुमारी ने पहला प्रश्न दोहराया कि बताइए। तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, रात में सो जाए और दिन में जाग कर इस तरह से कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए जाग सकता है। 30 दिनों तक वह व्यक्ति जागेगा और रात में सोएगा। राजकुमार का इतना कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने राजकुमार की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और राजकुमार की जय हो का नारा लगाया। थोड़ी देर बाद जब फिर से दरबार शांत हुआ, तब राजकुमारी सुनहरी ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। और राजकुमारी ने कहा कि 4 रानियाँ हैं और 1 राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। अब बताइए यह क्या प्रश्न है? यह प्रश्न सुनते ही सब दरबारियों का दिमाग चक्कर खाने लगा। राजकुमार भी परेशान हो गया। फिर उसने अपने मित्र की ओर देखा। मित्र ने उसे इशारा किया। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, आपका प्रश्न तो बहुत ज़बरदस्त है, परंतु इसका उत्तर सोचने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। और इसी के साथ फिर से दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने कक्ष चले गए। आराम कक्ष में बैठा राजकुमार प्रश्न का उत्तर सोचने में परेशान था। तभी उसके पास बैठा सेनापति का बेटा हंसने लगा। उसको हंसते देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं परेशान हूँ और तुम हंसे जा रहे हो। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कान में कुछ कहा और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमार बहुत खुश था और अगला दिन फिर से दरबार लगा, जहाँ एक ओर राजकुमार और उसके सहयोगी बैठे, वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सुनहरी और उसकी सहेलियाँ बैठी। राजकुमारी ने फिर से राजकुमार से प्रश्न किया, बताइए राजकुमार, उस प्रश्न का क्या उत्तर है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी सुनहरी की ओर देखा और कहा, हमारी हथेलियाँ। राजकुमारी साहिबा, हमारी हथेलियाँ अंगूठा बना राजा और बाकी 4 अंगुलियाँ बनी रानियाँ और हर एक काम में अपना इनका साझा। राजकुमार का यह उत्तर सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी कहने लगे, वाह राजकुमार, वाह, राजकुमार की जय हो, क्या उत्तर दिया है।
राजकुमार ने फिर दरबार जब शांत हुआ तब राजकुमारी ने तीसरे प्रश्न के एक पिंजरा मंगवाया जिसमें एक शेर बंद था और राजकुमारी ने कहा, बताइए राजकुमार, बिना इस पिंजरे को खोले, बिना इस पिंजरे को तोड़े इस शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। इसे देखकर तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि भला पिंजरा को खोले या तोड़े शेर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इसे देखकर राजकुमार के तो पसीने छूट गए। उसने अपने मित्र की ओर देखा। उसका मित्र भी घबराया हुआ था। उसने राजकुमार को इशारा किया और राजकुमार ने राजकुमारी से इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए भी एक दिन की मोहलत मांग ली। इसी के साथ दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार बहुत परेशान था और उसका मित्र सेनापति का बेटे का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। सारे सहयोगी दरबारी भी गम। राजकुमार के आंखों से भी यह सोच सोचकर आंसू टपक रहे थे कि शादी तो अब होने से रही और जग हंसाई होगी सो अलग। थोड़ी देर बाद जब रात गहराई तब सेनापति का बेटा अपने कक्ष से निकलकर उस राज्य की कोतवाल की बेटी के घर जा पहुंचा और उससे कहा, मैं राजकुमार का मित्र हूँ। कोतवाल की बेटी उसे देखते ही पहचान गई और कहा, तुम वही चूड़ी वाले हो ना। अब मैं समझी, तुम झूठ मूठ का नाटक कर राजकुमारी के बारे में पता लगाने आए थे। अब देखना, हमारी राजकुमारी ऐसा प्रश्न करेंगी कि राजकुमार उसका कभी उत्तर नहीं दे सकेंगे। तब सेनापति के बेटे ने कोतवाल की बेटी से कहा, देखो, तुम बड़ी अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, परंतु अगर राजकुमार का विवाह राजकुमारी सुनहरी से नहीं हुआ तो हमारा विवाह भी संभव ना हो पाएगा। यह कहकर सेनापति का लड़का रोने लगता है। तब कोतवाल की बेटी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हमारा विवाह अवश्य होगा। मैं तुम्हें उस तीसरे कठिन प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। देखो, ध्यान से सुनना, राजकुमार की अच्छी तरह से समझा देना। दरअसल उस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि वह मोम का शेर है। बिल्कुल असली शेर की सूरत बनाकर खड़ा किया गया है। अगर लोहे की एक गर्म सलाख शेर की पेट में घोंप दी जाए तो इसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह से शेर बिना पिंजरा खोले और तोड़े पिंजरे से बाहर आ जाएगा और राजकुमारी का शर्त पूरा हो जाए। अब सेनापति के लड़के ने कोतवाल की लड़की का शुक्रिया अदा किया और तुरंत वापस राजकुमार के पास आ गया और राजकुमार की सारी कहानी सुनाई। अगला दिन फिर से दरबार लगा और सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी आई। राजकुमारी कही, क्या आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं? तब राजकुमार ने हंसकर कहा, हे अक्लमंद राजकुमारी, मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार के इतना कहते ही फिर से वह शेर का पिंजरा वापस दरबार में लाया गया। सभी दरबारी बड़े हैरान थे कि अब राजकुमार बिना उस पिंजरा को खोले और तोड़े उससे शेर को कैसे बाहर निकालेगा। तब राजकुमार ने लोहे के पिंजरे को और शेर को थोड़ी देर तक देखा। फिर एकाएक हुक्म दिया कि लोहे की सलाखें लाई जाएं और आग सुलगा दिया। तब तुरंत राजकुमार के आदेशानुसार लोहे की सलाखें लाई गईं और आग सुलगा दी गई। राजकुमार ने लोहे की सलाखों को आग पर गर्म करना शुरू किया और लाल करने लगा। दरबार में सभी लोग राजकुमार को देखकर हैरान परेशान थे कि आखिर राजकुमार क्या करना चाहते हैं। जब लोहे की सलाखें गर्म होकर सुर्ख लाल हो गई तब राजकुमार ने उस लोहे के गर्म सलाखे को पिंजरे के अंदर रखे शेर के पेट में तेजी से घोंप दिया। गर्म सलाखें मोम के बने शेर के पेट में जाते ही मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया और इस तरह से राजकुमार ने बिना पिंजरा को खोले और तोड़े शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया और राजकुमारी का शर्त पूरा कर दिया। पूरा राज दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी खुशियां मनाने लगे। बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी सुनहरी का विवाह कर दिया गया।
साथ ही सेनापति के लड़के और कोतवाल की बेटी का भी विवाह करा दिया गया। अब राजकुमार राजकुमारी सुनहरी को लेकर और सेनापति का बेटा कोतवाल की बेटी को लेकर अपने घर आ गए और सभी बड़े खुशी पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।